बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप बड़े बख्तों वाले हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महफिल में मौजूद हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी खामोशी अब आप इख्तियार किए हुए हैं, यही मेरी डिमांड है कि पूरी तवज्जो नात के ऊपर होनी चाहिए। ये न देखें कौन कह रहा है, बस ये ध्यान रखें क्या कहा जा रहा है। और दरख्वास्त भी है आपसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन मिलाद की महफिलों को मिलाद ही रहना चाहिए, इसको मेले ठेले का रूप नहीं मिलना चाहिए। बेशक जोश की भी जरूरत है, मगर ये जो वक्त जा रहा है इसमें होश की बड़ी जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें मैं आपको एक चीज बताऊं सलीम साहब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है ये है ही आंसुओं का सौदा है। मदीना शरीफ नहीं पहुंच सके तब भी आंसू, वहां पहुंच गए तब खुशी के आंसू हैं। आंसू ही आंसू है। इस महफिले मिलाद में कह के कहा तसव्वुर नहीं है। और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में ज़ाहरी हयात मुबारक में एक दफा भी कहका नहीं लगाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा तबस्सुम फरमाया, मुस्कुराते थे मैक्सिमम। और मैं देखता हूं कि महाफिल के दौरान लोग कह लगा रहे होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये एक छोटी सी बात करने लगा हूं। कोई एमएनए एमपीए बुला ले ना बंदे को, कोई चेयरमैन बुला ले तो बड़े अच्छे कपड़े नहा धो के इस्त्री करके पॉलिश करके जाते हैं कि यार वो एमपीए ने बुलाया हुआ है। मैं यहां से देख रहा हूं 2% या 3% लोग हैं जिनके सर ढके हुए हैं। आज किसने बुलाया है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया हो और बंदा उठ के आ जाए। देखिए, सर को ढांपना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एक सुन्नत को जिंदा करें 100 शहीदों के बराबर सवाब मिलता है। एक टोपी पहन लें 100 शहीदों के बराबर सवाब। एक शहीद मान नहीं है भाई, 100 शहीदों के बराबर सवाब मिलेगा। कितनी छोटी छोटी बातें हैं। मुझे उम्मीद है कि फिर भी आप कभी किसी महफिल में जाएंगे तो ज़हन में रख के जाइए कि सरकार ने बुलाया है। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबूत अगर आपने देना है तो जो पहले नमाज नहीं पढ़ते थे वो अब नमाज शुरू कर दें। हाँ, ये खाली नारे नहीं चाहिए। गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। वो तुझे मौत कबूल है, तुझे नमाज पढ़ना कबूल क्यों नहीं है? तुझे मौत कबूल है, तुझे दाढ़ी रखना कबूल क्यों नहीं है? तुझे मौत कबूल है, ज़कात देना कबूल क्यों नहीं है अगर तू साहिब निसाब है? मैं तो इतना जानता हूं, मेरा फैसलाबाद शहर, सिर्फ फैसलाबाद अपनी नेक नियति के साथ ज़कात देनी शुरू कर दे, पूरे पंजाब में कोई गरीब आदमी नहीं रह सकता। मैंने देखा है कि जब तक तो हजारों तक, सैकड़ों तक, हजारों तक ज़कात होती है देते हैं, जब लाखों में शुरू हो गए नहीं देते। ऐ अल्लाह, जहां हम दावा करते हैं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, तो ऐ अल्लाह
हमें सच्ची सुच्ची गुलामी नसीब फरमा। मजा इसी में है कि कोई गली में से जा रहा हो, लोग देखकर कहें यार वो देखो सरकार का गुलाम जा रहा है। कोई गुलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा सुच्चा गुलाम घर में सोया हो, ये हो नहीं सकता कि उसको पता चल जाए कि मेरा हमसाया भूखा सोया है और वो सो जाए। वो सो नहीं सकता अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा सुच्चा गुलाम है। ए अल्लाह मेरे इसमें मैं अपने आप को भी शामिल करता हूँ। बड़ी कमियां हैं, खुदा की कसम अपने दामने में देखते हैं तो नदामत ही नदामत है, नदामत ही नदामत है। मगर जब उसकी रहमत की तरफ देखते हैं तो हल्की सी उम्मीद शुरू हो जाती है कि ए बारी ताला सदके जाऊं, तू रहमत कर दे, तू फजल कर दे तो बेड़ा पार हो जाए। तो मेरे इस थोड़े से कहे को ज्यादा जाने, आइंदा आप आए तो जहन में रख के आए, सरों को ढांप के आए, कीमती नहीं साफ सुथरे कपड़े पहन के आए, अगर घर में मौजूद हो तो खुशबू लगा के आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबुओं से बेपनाह मोहब्बत थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दो चीजों से सबसे ज्यादा मोहब्बत की है, अपनी बीवियों से और खुशबू से। सबसे ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत की। तो अगर मुमकिन हो तो खुशबू भी लगा कर आए। अल्लाह तबारक व तआला हम जो दावे करते हैं गुलाम हैं रसूल के गुलाम हैं, ए अल्लाह हमें सच्ची सुच्ची गुलामी नसीब फरमा। मैं आज ही अक्सर वो टीवी पे हदीस चलती है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है। उसका मफ़हूम ये है कि हर इंसान खताकार है, हर इंसान से खता होती है। कामिल ज़ात सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हर इंसान से खता होती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा खताकार वो है जो खता करने के बाद सच्चे दिल से तौबा कर ले। अच्छा खताकार वो है। तो हम तो खताकार हैं, तो अच्छे सच्चे दिल से तौबा करते हैं, ऐ अल्लाह हमारे पिछले गुनाह माफ कर दे और आइंदा हम बचने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले कसीदा बुर्दा शरीफ, इसी संजीदगी से आप बैठे रहिए, मेरे साथ पढ़िए। इसके पढ़ने से जिस्म और रूह की बीमारियां दूर होती हैं।